क्या आपको शॉपिंग पे जाना है या फिर वन डिश पार्टी में जाना है या कोई शौहर से बात मनवानी है तो आज ये डिश बनाकर खिलाएं और अपनी सारी बातें मनवा लें, क्योंकि इतना ज़बरदस्त और यमी खाना खाने के बाद कोई फरमाइश पूरी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इतनी ये ज़बरदस्त डिश बनेगी कि खाने के बाद सब वाह वाह कर उठेंगे। तो इतनी प्यारी सी रेसिपी बनाने का तरीका क्या है, उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी और वो भी स्किप किए बग़ैर, क्योंकि बहुत शॉर्ट वीडियो बनाइए, बड़ी जल्दी जल्दी से बनाइए और झटपट से तैयार हो जाएगी, इसलिए स्किप करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो वीडियो पूरी देखिएगा एंड तक, ताकि आपकी कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं कि इतना मज़ेदार खाना बनाना कैसा है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हमें हमेशा खुश रखें, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। किचन एक्सपर्ट रुखसाना में खुश आमदीद। तो शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। तो जी, आज किचन एक्सपर्ट रुखसाना में हम बनाने वाले हैं खड़े मसाले का भुना गोश्त, और बहुत 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 टेस्टी और मज़ेदार होता है ये। और रेसिपी तो इतनी आसान है कि झटपट से बना लेंगे आप, ठीक है। तो देखें, सबसे पहले मैंने 3 अदद बड़े साइज़ की प्याज चॉप कर लिए बारीक बारीक मशीन में डाल के, ठीक है, कीमे वाली मशीन में समझ लें या फिर चॉपर में। उसके साथ ही मैंने हरी मिर्चें भी क्रश कर ली हैं 4 से 5 अदद। अगर आपको ज़्यादा फ्लेवर पसंद है हरी मिर्चों का तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये इतना मज़ेदार और टेस्टी बनेगा ना कि बस मज़ा आ जाएगा। आप सब देखें, मैंने ले लिया है खड़ा गरम मसाला, जिसमें दालचीनी है, बड़ी इलायची है, लौंगे हैं, काली मिर्च है, ज़ीरा है थोड़ा, और ये है आपने नज़र आ रहा होगा आपको गोल वाली साबुत मिर्चें भी मैंने 5-6 डाल दी हैं, जो कि खूबसूरती में भी इजाफ़ा करेंगी, और जिसे तेज़ मिर्चें खानी है वो इसको तोड़कर खाएगा, ठीक है। अब ये हमने डाल दिया है 1 अदद टमाटर बड़े साइज़ का, ताकि ग्रेवी बहुत अच्छी सी बन जाए हमारी। और टमाटर की स्किन मैंने उतार ली है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि मैं फ्रीज़र में रखती हूँ और बड़े ही आराम से वो उसकी स्किन उतर जाती है। तो अब हम डाल देंगे थोड़े से मसाले, ठीक है। सीजनिंग क्या क्या है, मैंने डाला है कुटा हुआ धनिया साबुत, सही है, 2 टीस्पून डालेंगे हम भर के। फिर मैंने ले ली है लाल पिसी हुई मिर्च 1 टीस्पून भर के, और 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च, और इसके बाद हम डालने वाले हैं कुटी हुई मिर्चें आधा टीस्पून, और पिसा हुआ धनिया 2 टीस्पून भर कर डालेंगे, ठीक है। और ये देखें आपके मसाले कितने ज़बरदस्त डल रहे हैं, वही हैं जो कि हम आम खानों में डालते हैं। नमक हस्बे ज़रूरत हमने डाल दिया है, और इसकी हम भुनाई कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, जब मैंने प्याज डाली थी तो प्याज डालने के थोड़ी देर बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला था। उस वक्त शायद कैमरा ऑन होना करना मैं भूल गई थी, तो लिहाजा प्याज के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चमचे ज़रूर इसमें शामिल कर लीजिएगा। ये हमारा मज़ेदार सा जो है मसाला हो गया है रेडी। तो इसको हम भून लेंगे, और आप देख रहे हैं ऊपर आपको घी नज़र आने लगा है, थोड़ा थोड़ा ऑयल ऊपर आ गया है। हमने आधा कप ऑयल लिया था, बहुत ज़्यादा नहीं लिया था। और ये हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा फूड कलर। हमने हल्दी का इस्तेमाल इसमें नहीं किया है, बल्कि हमने थोड़ा सा फूड कलर इसमें डाला है। कलर हमें गोल्डन सा चाहिए, ठीक है, तो इसलिए हमने फूड कलर डाल दिया। अगर आप चाहें तो स्किप करके हल्दी भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो इसके हम करेंगे अच्छी तरह से भुनाई, और जब अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी तो फिर इसमें क्या करना है, देखें मैंने जो गोश्त है ना वो पहले से बॉयल किया हुआ है। मैं भी आपको तफसील बताती हूँ, फिर मैं जब गोश्त डालूँगी तो वो मैं आपको दिखा भी दूँगी, ठीक है। तो गोश्त को मैंने पहले से बॉयल किया है, और बॉयल मैंने कैसे किया है, अच्छा पहले इसमें मैं बता दूँ कि देखें हम दही शामिल कर रहे हैं 1 प्याली भर के, ठीक है। चलें, जब तक ये भुनती है मैं आपको तफसील बता देती हूँ कि गोश्त हमने बॉयल किया है किस तरह किया है। थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डाला है, और उसको हमने हल्का सा नमक डाल के उसको बॉयल किया है। बॉयल इस तरह किया है कि जितने पानी में गोश्त गल जाता है इतना पानी हम डालेंगे, और सारा पानी हम खुश्क होने देंगे उसी गोश्त के अंदर।
जब आप अगरचे कुकर के अंदर पका रहे हैं तो कुकर खोल देंगे, और अगर थोड़ा सा पानी उसमें बाकी बचा है तो उसको सारा पानी तेज़ आंच करके उसको ख़त्म कर देंगे, पानी को भून लेंगे। तो क्या होगा, वो आपको गोश्त बॉयल हुआ हुआ नज़र नहीं आएगा, बल्कि वो गोश्त आपको भुना हुआ नज़र आएगा। जिस तरह आप पकाते हैं ना नमकीन गोश्त, अगर आपने रेसिपी नहीं देखी है तो मेरी वीडियो देखिएगा, मैंने नमकीन गोश्त की डाली है। बिल्कुल इस तरह से हम रेडी कर लेंगे गोश्त, जैसे कि हम नमकीन गोश्त बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमने डाल दिया है लेमन जूस, आधा अभी डालेंगे, आधा हम बाद में डालेंगे। ठीक है, एक लेमन जूस पूरा जाएगा इसमें, तो फ़िलहाल हमने अभी आधा डाला है। और भुनाई देखने में आपके सामने कितनी अच्छी तरह इसकी कर रही हूँ कि वो दही का दाना भी ख़त्म हो गया है बिल्कुल, क्योंकि गोश्त हमारा गला हुआ है, उसमें हमें कोई मेहनत नहीं होगी। सारी मेहनत हमें मसाला भूनने में करनी है। जितना अच्छा मसाला आप भूनेंगे उतना ही मज़ेदार आपका खाना बनेगा, जो कि सिर्फ देखने में नहीं, खाने में भी बहुत ही यमी और मज़ेदार होगा कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये देखें, गोश्त की शक्ल मैं आपको दिखा दूं किस तरह का हो रहा है। गोश्त थोड़ा थोड़ा आपको जो वाइट नज़र आ रहा है, ये गोश्त की जो साथ में चिकनाई होती है ना, ये वही है, क्योंकि गोश्त मैंने पहले से रखा हुआ था, तकरीबन 2-3 घंटे हो गए तो ये ठंडा हो गया, और जो इसका चिकनाई थी, ऑयल था, वो इसी के ऊपर आ गया। और बहुत ज़बरदस्त सा गला हुआ गोश्त है, गला हुआ भी है, और इस तरह कहेंगे कि आप भुना हुआ भी, क्योंकि इसके अंदर जो चिकनाई निकली थी उसी के अंदर इसकी भुनाई भी बहुत अच्छी तरीके से हो गई है। बॉयल गोश्त में वो बात नहीं आएगी जिस तरह, लेकिन हमने इसको भुना है ना जिस तरह नमकीन गोश्त भूनते हैं। अगर आपने रेसिपी नहीं देखी वो ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल उसी स्टाइल में आपको इसको तैयार करना है। बस ये देखें, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने अपना गोश्त इसमें शामिल कर दिया है, और अब हम इसकी थोड़ी सी और भुनाई करेंगे, और एक एक बोटी के अंदर मसाला जज़्ब हो जाना चाहिए, इतनी अच्छी तरह इसकी भुनाई करनी है। और देखने में आपको लग रहा है ना कितना ये मज़ेदार, और जब आप खाएंगे ना तो सच में उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और अगर दावत में बनाया है तो सिवाय कंजूस लोगों के ना, जितने भी लोग वहाँ होंगे ज़रूर तारीफ़ करेंगे, जो कि वाकई दिल खोल के तारीफ़ करने वाले हैं। कुछ लोग होते हैं कंजूस, जब कंजूसी कर जाते हैं, वो तारीफ़ में भी अच्छा लग भी रहा होता है, लेकिन मुँह से एक अल्फाज नहीं निकालते कि हम तारीफ़ करके किसी की दिलजोई कर देंगे तो किसी का दिल खुश हो जाएगा। और दिल खुश करना भी एक नेकी का काम है। तो अगर पसंद आए तो तारीफ़ ज़रूर किया करें, आपकी तारीफ़ से किसी का दिल बड़ा हो जाता है। ठीक है। तो और इंसाफ भी यही होता है कि आप उसकी तारीफ़ ज़रूर करें। और आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आप सबसे यही गुजारिश है कि आप इसको, अगर आपको ज़रा सी भी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है। अभी हमने देखें आधा लेमन जूस इसमें और शामिल कर दिया है, और इतना ही परफेक्ट खाना बनता है, इतना ही मज़ेदार और यमी बनता है, और इतना ईजी है कि आप बहुत सारा इस तरह गोश्त आप नमकीन गोश्त की तरह भून के रख लें, और जब भी आपको कोई डिश बनानी है फटाफट से बना लें। अगर आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाएं, अगर आपका ये गोश्त तैयार होगा तो आप बहुत ही फटाफट से बिरयानी बना सकते हैं, कौरमा बना सकते हैं, नहारी बना सकते हैं, यानी जो आप बनाना चाहें वो फटाफट से बन जाएगा। ठीक है। तो ये आप तैयार करके रखें। और ये देखें हमारा सालन कितना ज़बरदस्त सा, इतना ज़्यादा ग्रेवी वाला तैयार हुआ है कि बहुत सारे अफराद इसमें खा लेंगे, और जो बच जाए इसमें आप चावल डाल के बिरयानी भी बना सकते हैं। बहुत लजीज और बहुत मज़ेदार आपकी बिरयानी भी तैयार हो जाएगी। अच्छा, ये देखें कि अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो ज़रूर देखें, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और शेयर करें, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। ये एक ईमानदारी वाली बात होती है कि हर चीज़ की कोई ना कोई कीमत होती है, और जब हम कोई वीडियो देखते हैं उसकी कीमत यही होती है कि अगर वो आपको पसंद आए तो उसको लाइक कर दें, इसको शेयर कर दें, और यही जो है इनाम होता है खाना पकाने वाले के लिए बहुत बड़ा आपकी तरफ से। ठीक है। तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बस आप देख रहे हैं खाना कितना मज़ेदार है कि इसकी खुशबू से भूख जो है चमक उठी है मेरी। मैं जा रही हूँ खाने। अब आप भी जाएं, जल्दी जल्दी बनाएं और खाने को एंजॉय करें, और अपने प्यारों को खिलाएं। और मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे बहुत ही अच्छी सी रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।